घर बैठे वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो, एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा से फेस स्कैन करके सीधा एंट्री, डीमैट अकाउंट 10 मिनट में ओपन, पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन, लोन अप्लाई किया तुरंत अप्रूवल, सब कुछ इतना स्मूथ लगता है, बिल्कुल मैजिक जैसा। लेकिन दोस्तों, हर मैजिक के पीछे एक साइलेंट मैजिशियन होता है और इस जर्नी का वो मैजिशियन है प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज। लेकिन मई 2025 में कुछ ऐसा हुआ कि इस डिजिटल बाहुबली के शेयर्स ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। आखिर क्यों हुआ ये क्रैश? क्या ये कंपनी खत्म हो रही है या बस एक बुरा फेज है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। It all started in 1995 जब शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदना मतलब फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट्स में डील करना होता था। चोरी का डर, फ्रॉड का डर और शेयर ट्रांसफर होने में लगते थे 10 से 14 दिन। प्रोटियन जो उस समय एक सेपरेट एंटिटी नहीं था बट वाज अ पार्ट ऑफ NSDL। इन्होंने कहा हम एसेट को टोकनाइज करेंगे। आजकल टोकनाइजेशन बज़वर्ड है पर यह काम कंपनी ने 90s में कर दिखाया था। फिजिकल शेयर्स को डिजिटल टोकन में बदल दिया और ट्रांजैक्शन टाइम को 14 दिन से रियल टाइम पर ला दिया। इस सक्सेस के बाद इनको इंडिया का सबसे बड़ा काम मिला, बिल्डिंग टैक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचिए, पूरा देश का टैक्स कलेक्शन, पैन कार्ड इशुएंस और टिन जनरेशन। आज अगर आपके पास पैन कार्ड है तो चांसेस है कि वो प्रोटीन की सिस्टम से ही निकला है। इनफैक्ट 54.7 करोड़ पैन कार्ड इशू किए हैं इन्होंने एंड होल्ड 63% मार्केट शेयर। बस यही नहीं, पेंशन सेक्टर में दे नाउ हैव 8.8 करोड़ पेंशन सब्सक्राइबर डेटा और एज अ CRA इनका 97% मार्केट शेयर है, अ क्लियर मोनोपोली। फिर इसी आइडेंटिटी लेयर पर ई ऑथेंटिकेशन, ई वेरिफिकेशन, ई साइन जैसे सर्विसेज बिल्ड करे और अब ONDC एग्री, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे न्यू एज DPI सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे, अरे भाई कंपनी तो सॉलिड लग रही है, हर साल 1.2 करोड़ लोग वर्कफोर्स में आ रहे हैं, ओवर 1 करोड़ बेबीज बॉर्न हो रहे हैं, सबको आधार पैन चाहिए, गवर्नमेंट की बैकिंग भी है, डिजिटल इंडिया का बूम है, तो प्रॉब्लम आखिर है कहां? प्रॉब्लम भी गवर्नमेंट पर ओवर डिपेंडेंस की है। मई 2025 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बॉम्ब फोड़ा। गवर्नमेंट एक नया प्रोजेक्ट ला रही थी, पैन 2.0। ये अप्रोक्सीमेट 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट था टू मॉडर्नाइज द एंटायर पैन इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोटियन को लगा हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, टेंडर तो हमें ही मिलेगा, बट रियलिटी हिट हार्ड। गवर्नमेंट ने प्रोटियन की बिड को रिजेक्ट कर दिया। जिस कंपनी ने पिछले 25 साल से पैन सिस्टम चलाया, उन्हें ही मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया गया। मैनेजमेंट ने कहा कि डरो मत, पुराना पैन बिजनेस अभी भी हमारे पास है, लेकिन मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखता है, प्रेजेंट को नहीं। पैन 2.0 का हाथ से निकलना मतलब फ्यूचर की ग्रोथ पर ब्रेक लगना था। दूसरा, दोस्तों, जब आप 90 टाइम्स या 60 टाइम्स PE पर ट्रेड करते हो तो गलती की गुंजाइश नहीं होती है। प्रोटियन एक ऐसी कंपनी है जो अब बस 10 to 12% की ग्रोथ दिखा रही है पर वैल्यूएशन 60 टाइम्स का है। जब पैन 2.0 हाथ से गया, इन्वेस्टर्स को रियलाइज हुआ कि बॉस, ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रही है। थर्ड, लेटेस्ट नंबर देखो तो पता चलेगा कि पैन इशुएंस ईयर ऑन ईयर गिर रहे हैं, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोर बिजनेस भी स्लो हो रहा है और उम्मीद थी नए प्रोजेक्ट से। जब वो उम्मीद टूटी तो स्टॉक प्राइस का टूटना तो तय था। अब सवाल यह है कि क्या प्रोटियन खत्म? प्रोटियन के पास अभी भी ONDC, एग्रीटेक और हेल्थ केयर जैसे नए बिजनेसेस हैं जो अभी सिर्फ 4% रेवेन्यू देते हैं। इनके पास इंडिया का पॉपुलेशन स्केल डिजिटल इंफ्रा बनाने का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन दोस्तों, लेसन यहाँ सिंपल है, सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट्स के भरोसे बैठना बहुत रिस्की है। प्रोटियन को अब री इन्वेंट करना पड़ेगा, उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि वो बिना गवर्नमेंट बिजनेस के भी प्राइवेट सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है और पेडिग्री है, लेकिन जब तक ये नए ग्रोथ स्टोरी प्रूव नहीं करते, स्टॉक मार्केट इसे वेट एंड वॉच मोड पर रखेगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस के स्टडीज के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एट इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.